आरोप, दिया बड़ा बयान। उनकी मौत के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी और सामाजिक मामलों में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। उनके समर्थक और विरोधियों के बीच राजनीतिक दल का टकराव बढ़ा है, जो राजनीतिक संघर्ष और तेज कर सकता है। इसके अलावा उनकी मौत ने सरकार के आपराधिक कार्रवाई के प्रति लोगों की आशंका को भी बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक दल की मुख्य चुनौती यह होगी कि वे इस मौके का नया दृष्टिकोण से कैसे संभालते हैं और राजनीतिक और सामाजिक सुधार की दिशा में कैसे अग्रसर होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि किसी भी परिस्थिति में लोगों की जिंदगी की रक्षा करना। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे हालात में जब किसी बंधक या कैदी की मौत होती है तो इससे लोगों की विश्वास सरकारी प्रक्रिया में कमी आती है। उन्होंने ये भी उजागर किया कि इस तरह की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया में जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान से स्पष्ट होता है कि उन्हें मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को ऐसी घटनाओं को निष्पक्षता से जांचने की जरूरत है। यह उनका आग्रह है कि इस तरह की हालात में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जाए ताकि लोगों का विश्वास प्रणाली में बना रहे। मुख्तार अंसारी की मौत के ठीक बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर तेज हुई हलचल, लेट नाइट बैठक बुलाई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत से पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। पुलिस अलर्ट पर आ गई है। इसी बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भारी हलचल दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अपने सरकारी आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह जैसे प्रदेश के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और ताजा हालातों पर नजर रख रहे हैं। कांग्रेस को लगा एक और झटका, आईटी विभाग ने दी टेंशन। कल हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब आयकर विभाग ने कांग्रेस को नई टेंशन दे दी है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिया गया 1700 करोड़ रुपए का नोटिस एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली घटना है। कांग्रेस पार्टी को इस नोटिस के संदर्भ में गहरी चिंता हो सकती है, खासकर जब ये चुनावी समय जारी किया गया है। आईटी विभाग द्वारा जारी नोटिस में कांग्रेस पार्टी से 2017-18 से 2020-21 तक के वित्तीय वर्षों के लिए जुर्माना और ब्याज के साथ 17,000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। इस नोटिस के प्रकट होने के बाद कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ गई है। चुनावी समय में यह ऐसा समय है जब पार्टियों की वित्तीय स्थिति को लेकर खास ध्यान रखा जाता है और इस नोटिस के बाद कांग्रेस की नीतियों पर और भी अधिक दबाव पड़ सकता है। ईवीएम पर 7 सेकंड तक दिखेगा किसको दिया वोट, आयोग ने शक को किया खत्म। लोकसभा चुनाव 2024 आपने किसको मत दिया है, ये आप 7 सेकंड तक वीवीपैट मशीन में देख सकेंगे। विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में यह एक ऐतिहासिक कदम है कि अब सभी ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट मशीन को भी लगाया जाएगा। वीवीपैट मशीन का उपयोग मतदान की स्थिति को समय पर सही करने में मदद करेगा। इससे मतदाताओं की शंकाओं को दूर किया जा सकता है और उनके विश्वास में सुधार किया जा सकता है। आरजेडी 2025 की राह हो रही है मुश्किल, जेडीयू और बीजेपी के विधायकों पर डोरे डालने का दावा पड़ा उल्टा। लोकसभा चुनाव 2024 रजत ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार बनाने का इरादा छोड़ दिया है। इस साल 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर राज्य में शामिल हो गए। 12 फरवरी को उन्होंने विश्वास मत हासिल किया। महागठबंधन से विश्वास मत के दौरान ही सरकार को उपदेश करने का आयोजना बनाई और भाजपा के 8 विधायकों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, लेकिन दाव उल्टा हो गया। एक विधायक की नामौजूदगी में जबकि राजद के 3 विधायक पाला बदलकर सत्ता पक्ष में बैठ गए। सरकार को विश्वास मत मिल गया, लेकिन उसके बाद भी रजत का प्रयास जारी रहा। रणनीति यह बनी कि रजत के विधायकों को अपने पक्ष में करने का अभियान जारी रखा जाए। सुनीता केजरीवाल को लेकर रबड़ी की तरह केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली शराब घोटाले केस से जुड़ा है, जिसमें परिवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुनीता केजरीवाल ने सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए रखने की बजाय एक्टिव भूमिका अदा की है। उन्होंने केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन शुरू किया है, जिससे केजरीवाल के समर्थन में लोग जुटे हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। मंत्री हरदीप सिंह
पुरी ने कहा कि सुनीता केजरीवाल अब रबड़ी देवी की तरह पद संभालने के लिए तैयारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ उठाए जा रहे मोर्चे में क्या कुछ शामिल किया है, यह इस समय अज्ञात है। इससे पहले भी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल के खिलाफ स्टैंड लिया, लेकिन उनको इस तरह का सम्मान पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी उन्होंने केजरीवाल की राजनीति परीक्षा में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन अब उनका सम्मान और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य करता है। उनका व्यक्तित्व और कार्य क्षमता की वजह से वह एक महत्वपूर्ण नेता बन चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। चुनावी माहौल के बीच भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी शामिल किया गया है, लेकिन सीतारमण ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। सीतारमण ने अपने निष्पक्ष और सार्वजनिक किया है और बताया कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक जरूरी फंड नहीं है, जो लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी है। इस बयान से स्पष्ट है कि सीतारमण चुनाव लड़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। IPL 2024 दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार, प्राग ने जिताया राजस्थान को मैच। IPL 2024 28 मार्च दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले इस मैच में 12 रन से धांसू अंदाज में जीत दर्ज की। संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान टीम विजय रथ पर सवार है और दिल्ली कैपिटल्स को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।